तो हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हम भी मस्त हैं। और हम लोग जैसे आपको पता है कि हम क्लास 9th के साइंस को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को, जिसमें हम गति यानी कि मोशन चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। और उसका हम पहले ही 3 गो लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हम दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी इत्यादि को देखा था। आज के इस वीडियो में हम स्पीड यानी कि चाल और वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, उसके बाद से स्पीड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं इसको भी पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ वेलोसिटी को पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम एक एक एग्जाम्पल भी करेंगे, और बीचवा में, इस लेक्चर के बीच में मैं क्वेश्चन भी दूंगा बनाने के लिए, जो कि आपको कमेंट करना है बनाकर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पीड क्या होता है। तो देखो, स्पीड को पहले सिंपल परिभाषा बता देता हूँ, उसका डेफिनेशन, कि एकांक समय में कोई वस्तु कितना दूरी तय करता है उसी को चाल कहते हैं, यानी कि स्पीड कहते हैं। यानी कि द कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या फिर द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ऐसे भी हो सकता है परिभाषा। आइए इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। तो यहाँ पे डिफिनीशन को कुछ अलग तरीक़ा से भी लिखा गया है। आप इस डिफिनीशन को भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब आइए इसको चाल को थोड़ा सा मैं नीचे चल के समझाता हूँ एक्चुअली ये होता क्या है ना। चलिए नीचे चलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मिनट में, कोई ऑब्जेक्ट है 20 सेकेंड में, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है बच्चों? 100 मीटर की। तो अब आपको ये बताना है कि आखिर उस वस्तु का जो ऑब्जेक्ट है उसका आखिर स्पीड कितना है। तो स्पीड क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना तय करता है। तो 20 सेकेंड में जो है वो कवर करता है 100 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 100 में 20 से भाग कर देंगे, हो जाएगा, है ना, 100/20 यानी कि 5। तो ये जो आपका 5 निकला वही है आपका स्पीड। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो इसका स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। यानी कि क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। अभी हमने उदाहरण में भी आपको दिखाया कि किस तरह से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा फार्मूला निकल चुका है। फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है अपन टोटल टाइम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से हम को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। अब ये बताइए, डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका एसआई यूनिट हमारा क्या निकला, स्पीड का एसआई यूनिट जो निकला वो है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो याद रखना, मीटर पर सेकेंड जो होता है वह स्पीड का एसआई यूनिट होता है। बाकी अन्य यूनिट में हो जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है इसका एसआई यूनिट है। तो ज़्यादा हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। तो हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर डिस्टेंस है, दूरी, तो आपको पता होगा कि जो दूरी होता है वो अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो जब दूरियाँ अदिश राशि है तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पीड भी हो जाएगा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि, ठीक है। यानी इसके पास केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों एक टर्न आता है स्पीड में ही, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हिंदी में हो जाएगा एक समान चाल। तो यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है, वो क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, इफ़ ए बॉडी, यानी कि ए बॉडी इज सेड टू बी ए कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि समझाता हूँ मैं नीचे चल के। मान लो एक वस्तु जो है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मिनट में, ध्यान से सुनना, एक वस्तु जो है वो 5 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है।
फिर अगले 5 मिनट में, फिर उसके बाद से जो 5 मिनट आता है, अगले 5 मिनट में भी वो उतना ही दूरी तय करता है 100 मीटर। फिर अगले 10 मिनट में वो जो है 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, समान समय अंतराल में समान दूरी अगर तय करता है तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं बच्चों। और अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई और ऑब्जेक्ट, जैसे 5 मिनट में जो है वो 7 मीटर की दूरी तय करता है और अगले 5 मिनट में वो 12 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस परिस्थिति में जो अलग अलग दूरी तय किया तो ये असमान हो जाएगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड। ओके, अब बच्चों एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। क्या आता है बच्चों? एवरेज स्पीड। ये रहा हमारा एवरेज स्पीड, जिसका हिंदी होता है औसत चाल। तो औसत का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, क्लास 9th में आ गए हो भाई, कम से कम तो इतना जानते ही होंगे कि औसत का मतलब होता है लगभग। जैसे मान लो कोई स्कूल में तुम्हारा बच्चा जो है वो 7 रुपये देता है, कोई बच्चा जो है वो 7 रुपये देता है, एक बच्चा 7 रुपये देता है, एक बच्चा 3 रुपये देता है और एक बच्चा 5 रुपये देता है। तो अगर पूछेंगे कि सारे बच्चों ने लगभग कितने कितने रुपये दिए, तो देखो 7 रुपया और 7 3 10 रुपये, 10 5 15 रुपये, यानी तीनों मिला के 15 रुपये दिए, 3 से भाग कर दो 5, यानी कि औसत निकल गए 5 रुपया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग तीनों ने 5-5 रुपये दिए। तो औसत क्या होता है कि हम सबको इक्वली मान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे जिसमें कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन हम औसत आय निकालेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो हम एक औसत, एक पूरे आय को निकाल के पूरे पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे, वैसे ही औसत निकलता है। तो औसत भी क्या होता है, पूरे चीज़ों को जितना नंबर है उसको जोड़ो और जितना बार है उतना से डिवाइड कर दो। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी कि उनको तो सिखाया गया कि जितना स्पीड है उतना जोड़ो। अगर मान लीजिए वो तो क्या करते हैं, जो स्पीड होता है ना, मान लीजिए स्पीड 1 है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, मान लीजिए पहले गाड़ी 2 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही थी, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे, स्पीड 2 को जोड़ देंगे। आज 2 बार जोड़े हैं ना, मान लीजिए 2 बार जोड़े हैं तो 2 से भाग कर देंगे। तो बच्चों ये किसी केस में ही सही होता है, बाकी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये फार्मूला बिल्कुल गलत है। एवरेज स्पीड ऐसे नहीं होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है एक सवाल के द्वारा भी समझेंगे, फिलहाल मैं फार्मूला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड बच्चों क्या निकल के आ रहा है हमारा, क्या है फार्मूला इसका? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कुल दूरी तय किया गया, कुल दूरी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना समय लेता है, उसका भी वही फार्मूला है एवरेज स्पीड का भी। लेकिन चलिए एक बढ़िया से सवाल लेते हैं और उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एवरेज स्पीड को देख लिया, यानी कि औसत चाल को देख लिया, आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। तो अब हम सवाल बनाते हैं ताकि और अच्छे से हम कंसेप्ट को समझ पाएँ। तो सवाल को मैंने सिंपल टर्म में लिखा है, सिंपल भाषा में लिखा है, आप लोग समझ जाओगे। है कि एक कार, मैं लेता हूँ पेन, हाँ, एक कार जो है वो, एक कार 25 सेकेंड तक 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, ठीक है, तथा फिर से वो 400 मीटर की दूरी जो है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय करता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? आओ पहले हम देखते हैं कि क्या है। मतलब यहाँ पे मैं एक रास्ता बनाता हूँ ताकि मैं समझा पाऊँ। ये लो एक रास्ता, तो मान लीजिए वो कुछ दूरी जो है, यानी कि मान लीजिए ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, कुछ दूरी जो है वो कितना स्पीड से तय करता है, वो 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि कितना स्पीड से तय करता है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और कितना समय तक, 25 सेकेंड तक। कितना समय तक बच्चों? 25 सेकेंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो आ गया। फिर उसके बाद से कह रहा है कि शेष जो 400 मीटर की दूरी है वो 40 मीटर प्रति, यानी कि शेष ये दूरी जो कितना है वो कितना है, शेष यहाँ का दूरी कितना दिया है, 400 मीटर। स्पीड कितना दिया है, 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं पता है, यहाँ पे मैं केवल क्या क्या दिया है, हमें दिया है चाल और टाइम, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। यानी कि D1 पहले निकाल लेते हैं। इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके, ब्लू पेन ले लूँ ताकि समझा पाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम को निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं, यानी T2 और D1 निकालते हैं। तो चलिए हमें क्या क्या दे दिया है बच्चों, हमें स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और हमें क्या दिया है, टाइम दिया है कितना सेकेंड, 25।
तो बच्चों पता है ना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 25 सेकेंड में यहाँ पे एस कर दो, हट एस। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना है हमारा 25 है, इनटू कर दो कितना से 20, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों हमारा आ गया 25 से 20 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 500 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम D1 मान लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ का निकल चुका है कितना, 500 मीटर। तो तुम्हें पता है कि हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस को तो निकालना पड़ेगा ना। तो इधर का डिस्टेंस टोटल निकल गया, इधर का डिस्टेंस 700 मीटर पहले ही का दिया है। अब देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अब यहाँ पे हमें टाइम भी पता है, इसका टाइम कितना दिया हुआ है, इसका टाइम बच्चों दिया हुआ है हमारा 25 सेकेंड। लेकिन यहाँ का हमें टाइम नहीं पता, बल्कि यहाँ का स्पीड पता है। स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ का टाइम निकालना पड़ेगा पहले हमें, यानी कि T2 हमारा टाइम जो निकालना पड़ेगा, T2 टाइम 2। तो टाइम 2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है हमारा 400 मीटर, दूरी हमारा है 400 मीटर, और जो उसका स्पीड जो है वो है 40। तो ये कट जाएगा 4 दही 10 बार में। तो यहाँ पे जो T2 आ गया हमारा, T2 वो आ गया 10 सेकेंड। अब बताओ एवरेज स्पीड निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड जो बच्चों होता है वो टोटल टाइम, यानी कि मैं यहाँ पे एवरेज ले लूँ, ए हटो, एवरेज स्पीड इसका तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, तो यहाँ पे D1 हमारा कितना है, D1 जो हमारा है वो है 400 मीटर, सॉरी D1 तो हमारे 500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 500 कर लूँ, D1 हमारा है 500 मीटर। ठीक है, और D2 जो हो जाएगा वो है 400 मीटर। तो यहाँ पे प्लस करते हैं 400 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, पहले है 25 सेकेंड, उसके बाद से फिर कितना टाइम निकला है हमारा 10 सेकेंड। कुल मिला के हमारा 500 400 900 हो गया। डिस्टेंस हमारा हो गया 900 और टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35। तो भाग करेंगे तो लगभग आ जाएगा 25.7। भाई हम क्या निकाल रहे थे, स्पीड, एवरेज स्पीड। तो 25.7 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार चलो रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या किया, आप बता देता हूँ बच्चों। मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारा उद्देश्य था, हमारा लक्ष्य था कि टोटल डिस्टेंस को निकाला जाए और टोटल टाइम को। तो हमने पहले टोटल डिस्टेंस को निकाला, उसके बाद से टोटल टाइम को निकाला, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारा आ गया। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करो, मैं उसको और अच्छे से, मैं स्पेशलिस्ट केवल इस टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक के लिए मैं सिंगल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, और होमवर्क तुम करोगे, यहाँ पे देख लो होमवर्क। तो यहाँ पे देखिए सवाल को एक बार समझते हैं। तो ये आपका HW है, होमवर्क है ना। तो होमवर्क में जो सवाल दिए हैं वो बहुत आसान है कि एक स्कूल गाड़ी, जो स्कूल गाड़ी है, जो मोहन के घर से, मोहन कोई लड़का होगा, स्कूल जाने में 24 सेकेंड का समय लेता है, और जब वापस आता है तो 32 सेकेंड का समय लेता है। यदि मोहन के घर से स्कूल की दूरी जो है वो 400 मीटर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कितना होगा। तो ये है आपका होमवर्क। फिलहाल होमवर्क देखने के बाद से हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा एवरेज वेलोसिटी। सो जिस तरह से आपने एवरेज स्पीड और स्पीड समझा, उसी तरह से वेलोसिटी भी होता है बच्चों। वेलोसिटी में क्या होता है कि उसमें था कि एकांक समय में तय की गई दूरी, और इसमें एकांक समय में तय की गई विस्थापन, यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, उसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो वेग, इसका हिंदी होता है वेग। तो वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, वेग का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ये हो जाएगा तुम्हारा वेग का फॉर्मूला।
चूँकि उसमें डिस्टेंस की बात हो रही थी और इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये जो है वेलोसिटी जो है, ये हमारा वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका भी जो विस्थापन का तुम्हें पता है ना कि SI मात्रक मीटर होता है और टाइम का सेकेंड, तो इसका भी जो SI यूनिट हो जाएगा, यानी वेलोसिटी का SI यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, अब आप समझ चुके हो कि स्पीड वो क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आप जानते होंगे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे उसको कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। अब देखो, जिस तरह आपने औसत चाल को देखा था, उसी प्रकार होता है औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसे करोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी, और चलो एक बार जाते जाते हम वीडियो के अंत में इन दोनों के बीच के अंतर को देख लेते हैं। तो मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, 2 कॉलम बनाता हूँ। ये है हमारा स्पीड और ये है हमारा वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, एकांक समय में। इसका वो जो ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। आगे आप अपने मन से लिखना हो तो लिख सकते हो कि ये स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव और ज़ीरो यही 2 होगा स्पीड होगा। लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो हो सकता है। इस प्रकार से आप अपने मन से भी काफ़ी कुछ बना के लिख सकते हो। तो ये था आज का हमारा क्लास। हमें आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मेरा 2 उद्देश्य था कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बता पाऊँ। तो इसलिए आपको कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया, क्या जानना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, क्या तुम्हारा सवाल है, क्या इच्छा है, अपने कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलो, धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छे पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट।